नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी हर किसी तक पहुंच सके। और इसी के साथ कहते हैं कि कहानी को बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। चलिए, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। जगन्नाथ मंदिर, एक रहस्यमय धरोहर की अनकही कहानी। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ एक ऐसा स्थान है जो आज तक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञेय बना हुआ है। यह मंदिर न केवल भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है, बल्कि इसमें ऐसी घटनाएं और चमत्कार जुड़े हुए हैं जो किसी को भी हैरान कर देते हैं। आइए इस पवित्र धरोहर के रहस्यमय पहलुओं की एक अनसुनी कहानी के जरिए यात्रा पर चलते हैं। मंदिर की स्थापना और रहस्यमय कहानी की शुरुआत। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर की सबसे अनोखी बात इसके देवताओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें लकड़ी से बनाया गया है। हर 12 से 19 साल के अंतराल में इन मूर्तियों को बदला जाता है और इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों के भीतर क्या छिपा है? माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक दिव्य रहस्य छिपा है। इस रहस्य को केवल पुरी के एक विशेष पुजारी को पता होता है, जिसे बढ़िया दैतापति कहते हैं। यह पुजारी जब मूर्तियों को बदलता है, तब यह रहस्य अगली पीढ़ी के पुजारी को सौंप देता है। रहस्य 1। मूर्तियों के अंदर छिपा चमत्कारी पदार्थ कहा जाता है कि मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ नामक एक दिव्य ऊर्जा मौजूद है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे न तो कोई देख सकता है और न ही कोई छू सकता है। जब मूर्ति को बदला जाता है, तब यह ब्रह्म पदार्थ पुराने से नए में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर कई कहानियां हैं। जब पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं, तो वे दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ सीधे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी इसे देख लेता है, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह घटना इतनी रहस्यमय होती है कि इसे देखने की अनुमति किसी और को नहीं दी जाती। रहस्य 2। मंदिर का झंडा और हवा की अनदेखी चाल। जगन्नाथ मंदिर का 20 फीट ऊंचा झंडा हर दिन बदला जाता है, लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाया है। इसके अलावा इस झंडे को एक पुजारी बिना किसी सहारे के मंदिर के शिखर तक चढ़कर बदलता है। यह कार्य बेहद खतरनाक है, लेकिन यह हर दिन बिना किसी रुकावट के किया जाता है। रहस्य 3। समुद्र की लहरों का मौन। पुरी मंदिर समुद्र के पास स्थित है, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार, मुख्य द्वार पर खड़े होकर आप समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन सकते। यह ऐसा लगता है जैसे मंदिर के भीतर एक अदृश्य दीवार है जो लहरों की आवाज को रोक देती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, समुद्र की गूंज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह रहस्य भी आज तक किसी के लिए समझना मुश्किल बना हुआ है। रहस्य 4। महाप्रसाद का दिव्य चमत्कार। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए हर दिन महाप्रसाद बनाया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अनोखे तथ्य हैं। 1। प्रसाद की मात्रा चाहे कितनी भी हो, यह कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 लोग खाएं या 10 लाख लोग, प्रसाद हमेशा पर्याप्त रहता है। 2। यह प्रसाद हर दिन मिट्टी के नए बर्तनों में बनाया जाता है और इसके बनने का तरीका भी बेहद खास है। 3। चूल्हे पर बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और नीचे का सबसे बाद में। रहस्य 5। रथ यात्रा का चमत्कार। हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा एक अद्भुत घटना है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर रखा जाता है। यह रथ इतने भारी होते हैं कि इन्हें खींचने के लिए हजारों लोगों की जरूरत होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही लोग रथ को खींचना शुरू करते हैं, यह रथ बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप चलने लगता है। माना जाता है कि भगवान स्वयं रथ को खींचते हैं। यह विश्वास रथ यात्रा को और भी खास बनाता है। एक अनकही कथा।
राजा इंद्रद्युम्न और दिव्य मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमय कथा है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन जब मूर्तियों को बनाने की बारी आई तो कोई मूर्तिकार तैयार नहीं हुआ। तब स्वयं भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह 21 दिन तक एक कमरे में बंद रहकर मूर्तियां बनाएंगे और कोई उन्हें नहीं देखेगा। कुछ दिन बाद राजा ने अधीर होकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर उन्होंने अधूरी मूर्तियां देखी, लेकिन बूढ़ा मूर्तिकार गायब था। तब राजा को एहसास हुआ कि वह स्वयं भगवान विष्णु थे। आज भी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां उसी रूप में स्थापित हैं। निष्कर्षपुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह चमत्कारों और रहस्यों से भरी एक ऐसी जगह है जो हर किसी को हैरान कर देती है। यहाँ की हर घटना, हर परंपरा और हर कहानी में एक अनोखा संदेश छिपा है।